Hello dear students, today our topic of discussion is consumption function। तो आज के इस लेक्चर में हम कंजम्पशन का रिलेशनशिप स्टडी करने जा रहे हैं। कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप मेनली जब हम स्टडी करते हैं तो हम अब इनकम के साथ ही स्टडी करते हैं। हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड को हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ देखते हैं और एग्रीगेट सप्लाई जो कि हमारी इनकम भी है उसको कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के साथ हम देखते हैं। तो कंजम्पशन और इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब फंक्शनल रिलेशनशिप का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किस पर निर्भर करती है, हमारी इनकम पर। दैट मीन्स कंजम्पशन यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, इनकम पे। यानी कि यहाँ पे हम फंक्शनल रिलेशनशिप देखेंगे कंजम्पशन का इनकम के साथ। यहाँ कंजम्पशन हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इनकम है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंजम्पशन हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप किसका, कंजम्पशन का इनकम के साथ। हमारी कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है, ये प्राइस लेवल पर भी डिपेंड करती है, हमारे टेस्ट पर, हमारी हैबिट्स पर, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, सो मैनी अदर थिंग्स। बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारी कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन फैक्टर कौन सा है, इनकम। अगर भाई इनकम ही नहीं होगी तो हम कंजम्पशन कहाँ से करेंगे। तो मेजर जो हम कंजम्पशन फंक्शन की बात और फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमेशा हम कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ करते हैं, इनकम के साथ। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर हम कितनी कंजम्पशन करने जा रहे हैं, इसी स्टडी को हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो डिफरेंट टाइम पे ये जो रिलेशनशिप है इस पे डिफरेंट स्टडीज़ हमारे सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम बेसिक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। यहाँ पे कंजम्पशन का रिलेशनशिप हम इनकम के साथ स्टडी करेंगे। अब इसमें भी हम दो तरह के कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये दो कंसेप्ट क्या हैं, अगर हम कंजम्पशन को, टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारी आ जाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने पर कंजम्पशन में कितनी चेंज आई वो हमें हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताती है। तो यहाँ पे दो मेन कंसेप्ट भी हम स्टडी करेंगे और कंजम्पशन का इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अगर हम डेफिनेशन की भी बात करें तो कंजम्पशन जो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करती है, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ इनकम whereas the propensity to consume is a schedule of consumption expenditure at various level of income। यानी कि हम इनकम के डिफरेंट लेवल्स पर हम कितनी कंजम्पशन करने जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन का इनकम के साथ, जिसमें हम एपीसी और एमपीसी को भी साथ में देखेंगे। तो इनकम के बढ़ने पर हम कैसे हम कंजम्पशन करेंगे, उस पैटर्न को हम देखने के लिए एक टेबल जो है वो बनाएंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमारी कंजम्पशन क्या रहती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी रीजंस हम लिख लेते हैं हमारी इनकम जो है 100 यूनिट्स के साथ मान लीजिए बढ़ रही है, और जो हमारी कंजम्पशन है 10, देन 100, देन 190, 280,
देन हमारे पास 370, देन 460, देन हमारे पास हमारी आ जाएगी 550। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम अपनी जो इनकम है इसको कंज्यूम किया है हमने। साथ में हम तीसरा जो फैक्टर है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम को हम कैसे लेते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हम अपनी आय को दो ही भागों में बांटते हैं, या तो हम कंजम्पशन करते हैं या हम उसको अपनी इनकम को सेव करके रखते हैं। तो हमारी सेविंग्स देख लेते हैं। यहाँ नेगेटिव है सेविंग्स, देन ज़ीरो है यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और यहाँ पे हमारे पास 50 है। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स हमारी क्या है, नेगेटिव, यानी कि हम अपनी बचतों से अपनी कंजम्पशन से रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। देन हमारी इनकम 100 यूनिट से बड़ी, हमने सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली और यहाँ सेविंग्स हमारी क्या है, ज़ीरो। अगेन 100 रुपीज़ से इनकम बढ़ी तो हमने सिर्फ 10 रुपीज़ सेव किए, बाकी सारी कंज्यूम कर ली। सिमिलरली 20 किए, फिर 30 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो कि हमारी सेविंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी होती जा रही हैं। तो जो जो हमारी इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से इनकम बढ़ रही है। तो हमने ज़्यादा अपनी बचतें करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये है एक तरह से टेबल पे जो हमने रिलेशनशिप देखा कंजम्पशन का इनकम के साथ। अब इसको हम डायग्रामिक रूप में भी हम इसका डायग्राम बना के हम इसका साथ में बना लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें हम मेनली एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, इनकम, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे कंजम्पशन। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनकम ज़ीरो थी तब भी हमारी कंजम्पशन 10 हो रही थी यूनिट्स की। दैट मीन्स यहाँ से हमारा कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट होगा। तो ये हमारी कंजम्पशन है। अगर हम अपनी इनकम लाइन को देखें, सो दिस इज़ आवर इनकम लाइन जो कि 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है जी। और अगर हम अपनी सेविंग्स को देखें, जहाँ पे हमारी कंजम्पशन और इनकम दोनों आपस में बराबर हैं, वहाँ हमारी सेविंग्स क्या है, ज़ीरो। दैट मीन्स कि हमारी सेविंग लाइन यहाँ से पास करनी चाहिए। तो इसका आपने ध्यान देना है। यहाँ पे ये 10, ये माइनस के 10 होने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस कंजम्पशन हमारी 10 है, ये कहाँ से मिल रही है हमें, इन सेविंग से ये कंजम्पशन मिल रही है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है जो इनकम का, ये शॉर्ट रन है, यानी कि इसमें ये किस फॉर्म में है, C इज़ इक्वल टू C0 प्लस BY। अब यहाँ पे ये जो C0 है, इस कंजम्पशन का इनकम के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि इस कंजम्पशन को हम जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये हमारा 10 है, C0 इज़ इक्वल टू 10। हमारी इस एग्जाम्पल में जो C0 है वो 10 है। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यही कंजम्पशन लाइन है, ये सेविंग है, और ये हमारी इनकम की लाइन है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमारी इनकम और कंजम्पशन सेम है तो हमारी सेविंग्स उस वक्त क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारी सेविंग्स ज़ीरो है इस टाइम। तो ये हमारा एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जिसको हमने देख लिया। और साथ के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि ये कंजम्पशन फंक्शन हमारा कौन सा है, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। हमने देख लिया कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, C इज़ इक्वल टू C0 प्लस BY। अब यहाँ पे ये B जो है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये जो C0 है ये भी क्या है, एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो B है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि आएगी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम से। अब जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, जैसे कि अभी हमने बनाया ही था, ये था हमारा कंजम्पशन।
तो यहाँ पे ये पोर्शन हमारा C0 है और ये जो स्लोप है ये कौन मेजर करता है इसकी स्लोप, दैट इज़ MPC। तो यहाँ पे MPC जो है हमारी वो क्या होगी, कांस्टेंट, इसीलिए ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है और ये शॉर्ट रन है। ये शॉर्ट रन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस पे हम इनकम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारी कंजम्पशन है, ठीक है जी। तो ये हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो कि लीनियर फॉर्म में है। और ये था एक केस। दूसरा केस अब हम देख लेते हैं जिसमें कि क्या होगा, हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम ओनली। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है हमारी ज़ीरो भी हो सकती है लॉन्ग रन में, ठीक है जी। तो इसको हम लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये भी क्या है, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे MPC भी हमारी कांस्टेंट है, APC भी हमारी कांस्टेंट है और APC और MPC दोनों आपस में यहाँ पे बराबर हैं। तो ये हमारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है लॉन्ग रन में। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, MPC का फॉर्मूला मैंने लिखा है, APC कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और इस केस में APC और MPC दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की। अब नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कौन सा होगा, डायग्राम के साथ हम आपको बताते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सेम हमने इनकम, वाई एक्सिस के पे क्या लेते हैं हम, कंजम्पशन। तो ये कोई भी हम शेप ले रहे हैं तो ये हमारा नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि इनकम जब बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। दैट मीन्स यहाँ पे MPC भी फॉल कर रही है, यहाँ पे APC भी फॉल कर रही है और APC बड़ी है MPC से, यानी कि तेज़ी से गिरती है। क्यों ये तेज़ी से गिरती है, क्योंकि ये टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम है, जबकि ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है और जो टोटल है उसमें चेंजेस जो हैं ये आ रहे हैं, ये हमारी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे APC हमारी ग्रेटर है MPC से। तो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी हमारे पास हो सकते हैं और सेविंग कर्व भी ऐसे ही फिर जो है नॉन लीनियर शेप में ही इस केस में होगा। तो ये थे हमारे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप, जो हमने फंक्शनल रिलेशनशिप देखा कि इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम उसको सेव करते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्यों है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति की MPC जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे रिच और पुअर की ही हम एग्जांपल ले लें, रिच लोगों की MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है, पुअर लोगों की ज़्यादा होती है। वाई, बिकॉज उनकी अपनी आधारभूत ज़रूरतें ही नहीं अभी पूरी होती, तो वो अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन जो है वो कंज्यूम ही करते हैं, सेव करके नहीं रखते। तो इसलिए कंजम्पशन का शॉर्ट रन पैटर्न डिफरेंट है, लॉन्ग रन पैटर्न डिफरेंट है। अमीरों के लिए MPC का पैटर्न डिफरेंट होगा, गरीबों के लिए डिफरेंट होगा। यानी कि जो देश डेवलपिंग नेशन है, जस्ट लाइक जैसे हमारा इंडिया है, जिसमें रिच और पुअर के में अभी भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और गैप है, वहाँ हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ MPC देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट लॉज करेंगे, जैसे कि केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ, तो इन जनरल टेंडेंसी होती है कि जब भी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ती जिस रेट से इनकम बढ़ती है। यानी कि हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो सेव करके भी रखते हैं, और ये सेविंग जो है और कंजम्पशन जो है, ये इसमें सबकी डिफरेंट सब्जेक्टिविटी और साइकोलॉजी है, और अपनी ही उसके अकॉर्डिंग ही ये अपनी जो बचते हैं और कंजम्पशन जो है करते हैं एवरी कंज्यूमर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। Thank you.